हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक। आई होप आप सब लोगों ने अपना पेपर काफ़ी अच्छे से लिखा होगा। पेपर वाज वेरी 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 इजी। जो उसका क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ है वो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा सॉल्यूशन पे आते हैं। तो आप लोग अपने एंड से चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं किधर क्या सही किया है, क्या गलत किया है, सो दैट यू कैन इवेल्युएट योर सेल्फ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1A, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज दिया है। The first question, out of the following which is the Pythagorean triplet? Very easy, very repetitive, बच्चों को याद ही होता है। 3 4 5 is the Pythagorean triplet. 3 square plus 4 square equal to 5 square. तो first का answer is option B, correct? Then second question says two circles having radii 4 and 5 centimeters touch each other internally touch कर रहा है, एंड वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। जब भी दो सर्कल इंटरनली टच करते हैं एक दूसरे को, तो उनके सेंटर्स के बीच का डिफरेंस डिस्टेंस क्या होता है, उनके जो रेडियाई है उनके डिफरेंस के बराबर होता है। दो केस होते हैं, इंटरनल टच हो सकता है और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में यू हैव टू ऐड बोथ द रेडियाई, इंटरनल में यू हैव टू सबट्रैक्ट। तो यहाँ पे सीधा सीधा 5 और 4 को सबट्रैक्ट करेंगे, सो 5 minus 4 विल बी 1। सो आंसर इज ऑप्शन सी। आउट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डैश लाइज टू द राइट ऑफ द ओरिजिन ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, अब एक्स एक्सिस के राइट में और कहाँ पे, ऑन एक्स एक्सिस। दो चीज है, राइट ऑफ द ओरिजिन ऑन एक्स एक्सिस। तो अगर मैं छोटा सा यहाँ पे डायग्राम बना दूं, तो ये ओरिजिन है और ओरिजिन के राइट में एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पॉइंट पूछ रहा है। तो बट ऑब्वियस है, यही एक ऑप्शन पॉसिबल है 2,0, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है, ये दोनों ही पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, लेकिन पॉइंट ए जो है वो लेफ्ट साइड में -2, और जो 2,0 है दैट विल ऑन दी राइट हैंड साइड। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर विल बी ऑप्शन डी, करेक्ट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ द साइड ऑफ द क्यूब इज 5 सेंटीमीटर्स देन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब पूछा है। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब। तो 5 है, 5 का क्यूब विल बी 125 सेंटीमीटर क्यूब। सो आंसर विल बी ऑप्शन सी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर बी। बी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज 3:5, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। देखिए काफी इजी क्वेश्चन है। सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया का रेशो, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, अगर ये दोनों सिमिलर है तो ये होता है उनके साइड का जो रेशो है उसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर विच इज 9/25। सो आंसर विल बी 9/25। Second question says find the side of a square if its diagonal is 10√2 centimeters। तो यहाँ पे मैं छोटा सा एक स्क्वायर बना लेता हूँ। स्क्वायर का डायगोनल दिया हुआ है 10√2, और हमें फाइंड क्या करना है, उसका साइड। तो साइड को अगर मैं x ले लेता हूँ, करेक्ट। तो अगर साइड x है तो आप लोगों को एक प्रॉपर्टी यहाँ पे, वैसे हम दो चीजें यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस भी यूज कर सकते हैं और एक दूसरी प्रॉपर्टी है। मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा यहाँ ऊपर बना लेता हूँ सो दैट इजीली समझ में आ जाए। ये और ये डायगोनल है एंड डायगोनल की लेंथ है 10√2। अब इसमें हमको ये साइड की वैल्यू पता करनी है। अब एक प्रॉपर्टी स्क्वायर की हमको क्या पता है, जो इसके डायगोनल होते हैं वो एंगल बाइसेक्टर होते हैं। मतलब ये 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है। और 45 45 90 में हमको पता है कि जो साइड अपोजिट टू 45 होता है दैट इज 1/√2 टाइम्स द हाइपोटेनियस। तो मतलब ये जो x है, ये और ये वाला भी x, दोनों में से कोई भी एक जो लेंथ है दैट विल बी 1/√2 टाइम्स हाइपोटेनियस, एंड हाइपोटेनियस इज 10√2। सो 1/√2 into 10√2, √2 एंड √2 गॉन, सो आंसर विल बी 10। आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर इज 10 सेंटीमीटर्स। फिर थर्ड क्वेश्चन, measure of minor arc is 70 degree and we have to find the measure of the corresponding major arc। अब एकदम सिंपल रूल है, माइनर आर्क प्लस मेजर आर्क इक्वल टू होता है 360। माइनर प्लस मेजर आर्क, ये टोटल मिला के कितना होता है 360।
तो उसमें माइनर की वैल्यू 70 दी हुई है, तो वो 70 उधर जाके माइनस करोगे तो 360, मतलब ये 70 प्लस मेजर इक्वल्स टू 360. सो मेजर आर्क की वैल्यू विल बी 360 minus 70 which is 290 degrees. All right, very easy. Up question number 4. Angle made by line with the positive direction of x-axis is 45 degree. Find the slope of the line. अब स्लोप का फॉर्मूला एकदम सिंपल है, स्लोप होता है tan थीटा, स्लोप इज tan थीटा, और यहाँ पे थीटा कितना दिया हुआ है 45 डिग्रीज, सो tan 45 डिग्रीज, tan 45 डिग्री सबको पता है 45 tan 45 होता है 1, करेक्ट। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 2A, क्वेश्चन नंबर 2A में एक्टिविटी हमको कंप्लीट करनी है। ये एक फिगर दिया हुआ है जिसमें सेगमेंट PS इज ए टेंजेंट सेगमेंट एंड लाइन PR इज ए सीकेंट, और PQ और QR की वैल्यू दिया है और हमें फाइंड क्या करना है, PS की वैल्यू। देखिए जब भी टेंजेंट और सीकेंट होता है तो उसके लिए क्या रूल है, PS² जो यहाँ पे दिया है उसने इक्वल टू क्या होता है, PQ इंटू PR, PQ इंटू PR। तो ये जो बॉक्स है इस बॉक्स में सबसे पहले क्या आ जाएगा, PQ आ जाएगा, करेक्ट। तो इट विल बी PQ। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका PQ, सो PQ इंटू PR, ठीक है। ये टेंजेंट सेकेंड प्रॉपर्टी है। अब PR जो है, PR इज PQ प्लस QR, करेक्ट, PQ प्लस QR। तो नेक्स्ट स्टेप में उसने वही किया है, PQ एज इट इज आ गया और PR को उसने स्प्लिट कर दिया है PQ प्लस QR। अब PQ की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 3.6। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट बॉक्स है PQ की वैल्यू इधर पे आ जाएगी 3.6, और फिर PQ प्लस QR 3.6 प्लस 6.4 वैल्यूज डायरेक्टली दी हुई है। 3.6 प्लस 6.4 ये टोटल हो जाएगा 10। तो नेक्स्ट बॉक्स में आ जाएगा 10 एंड 3.6 इंटू 10 विल बी 36। अब PS² 36 है, करेक्ट। तो PS की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। अगेन वेरी इजी, कौन सी प्रॉपर्टी थी, टेंजेंट सेकेंड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी भी पूरा का पूरा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, सेक थीटा दिया है 25/7 एंड हमें क्या फाइंड करना है, tan थीटा। तो tan और sec में हमको एक प्रॉपर्टी पता है, आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, sec और tan के बीच में आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है, कम ऑन, sec स्क्वायर थीटा, राइट। तो पहले बॉक्स में क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा। फिर sec की वैल्यू क्योंकि हमको 25/7 दी हुई है, तो नेक्स्ट जो बॉक्स है उस बॉक्स में सिर्फ 25/7 आएगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। सो 25/7 द होल स्क्वायर। अब उसने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, ये जो 1 है, ये 1 को हम वहां भेजेंगे तो वो 1 जो उधर प्लस है लेफ्ट हैंड साइड पे, वो राइट हैंड साइड पे जाकर -1 हो जाएगा। तो इस बॉक्स में आ जाएगा -1, और 25/7 का स्क्वायर उसने खुद ही किया हुआ है 625/49। नेक्स्ट स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 625 - 49/49 विच इज 576/49। बट ये tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, tan थीटा के लिए स्क्वायर रूट लेंगे 576 का स्क्वायर रूट होता है 24, 49 का स्क्वायर रूट होता है 7। सो tan थीटा विल बी 24/7। तो लास्ट डब्बे में आ जाएगा 24/7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डायग्राम में एक स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर है, और साथ में हमको ये डी को सेंटर लेके एक आर्क बनाया हुआ है, करेक्ट। तो उसके बेसिस पे, और जो स्क्वायर का साइड है वो 7 सेंटीमीटर दिया है। अगर साइड 7 सेंटीमीटर है तो मतलब ये जो आर्क हमने बनाया है इसका रेडियस भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। और पूछा है क्या है, शेडेड रीजन का एरिया। अब शेडेड रीजन का एरिया बहुत ही सिंपल है, स्क्वायर में से हमको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, सेक्टर का एरिया, करेक्ट। स्क्वायर में से सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो शेडेड रीजन है इसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी। वैसे एक्टिविटी है तो बहुत सारी चीजें इसमें पहले से दी हुई है। अब सबसे पहले स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर विच इज 7 स्क्वायर, एंड 7 स्क्वायर मतलब 49, ठीक है। फिर एरिया ऑफ सेक्टर उसने रेडीमेड दे दिया है, सेक्टर का एरिया कितना दिया हुआ है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला है θ/360 इंटू πr², बट वो भी यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है। और शेडेड रीजन का एरिया क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर बड़ा है और उसमें से
जो सेक्टर है वो हमको सब्ट्रैक्ट करना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। अब वो दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, 49 माइनस 38.5 जो आ जाएगा 10.5, सो फाइनल डब्बा आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बी क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बी में एक डायग्राम दिया हुआ है, ट्रायंगल है और ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। कम ऑन, क्या एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, mn अपॉन np इक्वल्स टू mq अपॉन qp, करेक्ट। mn अपॉन np इक्वल्स टू mq अपॉन qp। अब इसमें mn दिया हुआ है, np दिया हुआ है, mq दिया हुआ है और हमको क्या फाइंड करना है, qp। बस सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करोगे आंसर मिल जाएगा, 25 डिवाइडेड बाय 40 इक्वल्स टू 14 अपॉन qp। तो इसको अगर मैं रीअरेंज करता हूँ तो qp की वैल्यू आ जाएगी 14 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 25, और 14 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 25 इफ वी सॉल्व, तो अल्टीमेटली ये वैल्यू बनती है 14 इंटू 40 divided by 25, 22.4 is the answer for QP, 22.4, करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू में एक ट्राइंगल है जिसका डायग्राम नहीं दिया, तो हम खुद वो डायग्राम बना सकते हैं। ट्राइंगल है बट उसमें एक 90 डिग्री है, तो हमको एक परपेंडिकुलर 90 राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, राइट एंगल ट्राइंगल। और वो राइट एंगल किधर पे है, एस पे है, तो आर एस टी उसमें, और टी एंगल भी दिया हुआ है 30 डिग्री। अब 30-90 है, मतलब ये जो लास्ट एंगल है वो 60 है, तो ये एक 30-60-90 का ट्राइंगल है जिसमें आर टी की वैल्यू, आर टी 12 है। आर टी मतलब हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना दिया है, 12 दिया है, हाइपोटेनियस 12 है। तो हमको क्या फाइंड करना है, जो बाकी की दो रिमेनिंग साइड्स है वो, तो 30-60-90 की प्रॉपर्टी, 30 का जो अपोजिट होता है, 30 का अपोजिट वो क्या होता है, हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। तो 12 का हाफ, 12 का हाफ क्या हो जाएगा, 6, तो आर एस की वैल्यू इज 6 चाहिए, तो उसको यू कैन राइट हाफ इंटू 12 विच इज 6। और ये एंगल 30 है, ये एंगल 90 है, तो ये एंगल कितना होगा भाई, 60। और 60 के सामने वाला साइड क्या होता है, 60 के सामने वाला √3/2 इंटू हाइपोटेनियस, सो √3/2 इंटू 12, और ये 2 6 12, तो आंसर विल बी 6√3, 6√3। तो एक साइड है 6 और एक साइड है 6√3। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। थर्ड, थर्ड में जो डायग्राम दिया हुआ है उसमें सर्कल है और दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड है, जो दोनों कॉर्ड इंटरनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और इंटरनल डिवीजन में कॉर्ड की क्या प्रॉपर्टी है, वेरी इजी प्रॉपर्टी, MD इंटू DN will be equal to RD into DS, correct। MD into DN equal to RD into DS। ये जो दो कॉर्ड्स है अगर वो इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये इक्वेशन बनती है। अब इसमें MD 8 दिया हुआ है, DN हमें ढूंढना है, RD की वैल्यू 15 है और DS की वैल्यू 4 है, तो DN will be 15 into 4 divided by 8, 4 2 जा 8, 15/2 एंड 15/2 मतलब ये हो जाएगा 7.5, ठीक है। DN will be 7.5। क्वेश्चन नंबर 4, क्या फाइंड करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट P एंड Q। वेरी इजी क्वेश्चन। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो मिड पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 प्लस 12 अपॉन 2 हो जाएगा और 6 प्लस 20 अपॉन 2, तो 12 अपॉन 2 मतलब इनफैक्ट ये y की वैल्यू आ जाएगी, y विल बी 6 प्लस 20 अपॉन 2, मतलब x की वैल्यू विल बी 6 एंड y कोऑर्डिनेट 26/2 विल बी 13। तो मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा 6,13। फिर क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो प्रूफ है, वो आप लोग टेक्स्ट बुक रेफर कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री में वो पूरा प्रूफ आपको दिया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, आइडेंटिटी का प्रूफ है, ठीक है। देन अगेन एक्टिविटी, क्वेश्चन नंबर 3A, एक ट्राइंगल दिया हुआ है और ट्राइंगल में एक्स वाई और ए सी को पैरेलल बोला है। एक चीज ध्यान में रखना, जब भी किसी ट्राइंगल में कोई
एक लाइन किसी साइड को पैरेलल हो तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं बाय ए टेस्ट। कौन सा टेस्ट? एंगल एंगल, या एंगल 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 भी बोल सकते हो आप, एंगल एंगल बोलो, डबल ए या ट्रिपल ए टेस्ट भी बोल सकते हो। तो जब भी ट्रायंगल है और किसी एक साइड को कोई लाइन पैरेलल है तो उनसे बनने वाले दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जैसे 2ax इक्वल टू 3bx, 2ax इक्वल टू 3bx, ये क्वेश्चन में ही दिया है, यहाँ पे भी दिया है, और उसने एक्टिविटी में वापस रीराइट किया इसको, एंड देन उससे ही गॉट ax अपॉन bx एज 3/2, ठीक है। एक्टिविटी में दिया हुआ है ax अपॉन bx 3/2। अब नेक्स्ट स्टेप में वो जो हमको फिल करना है, वहां पे ये क्लियरली दिखा है कॉम्पोनेंटो। तो कॉम्पोनेंटो में हम क्या करते हैं? न्यूमरेटर में भी ऐड डिनोमिनेटर, करेक्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड पे उसने किया है, ax में जो न्यूमरेटर था उसमें bx को ऐड कर दिया एंड डिनोमिनेटर विल रिमेन दी सेम। तो उसी तरह यहाँ पे भी ये जो 3 है, 3 में हमको क्या ऐड करना पड़ेगा? 2 ऐड करना पड़ेगा। तो पहले बॉक्स में 3, दूसरे बॉक्स में 2, सो कंपोनेंटो से 3 + 2, एंड 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5। तो नेक्स्ट बॉक्स विल बी 5 एंड ab अपॉन bx अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? 5/2। अब नेक्स्ट, जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। किस टेस्ट से? ए टेस्ट से, एंगल एंगल या एंगल 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 भी आप बोल सकते हो, ठीक है। ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे। तो वो भी उसने दिया हुआ है, कौन से साइड? बी ए अपॉन बी एक्स इज ए सी अपॉन एक्स वाई। अब देखिए बी ए अपॉन बी एक्स का रेशियो ऑलरेडी हमने यहाँ पे ढूंढा हुआ है 5/2। तो यहाँ पे उसने नेक्स्ट स्टेप में 5 लिखा है, तो नीचे वाले डब्बे में क्या आ जाएगा? 2, और वो इक्वल है किसके? ए सी अपॉन 9 के। अब हमको ए सी ढूंढना है, तो 9 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, करेक्ट। तो ये 9 5 से कितना हो जाएगा? 45, 45/2। सो 45/2 विल बी 22.5, ए सी विल बी 22.5। सिंपल है, एक्टिविटी में अपना दिमाग ही नहीं लगाना है। 90% चीजें क्वेश्चन में दिया है, हमको सिर्फ 10% चीजों को इधर उधर मैनेज करना है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है और उसके जो दो साइड्स है वो इक्वल भी दिए हुए, मतलब एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है और ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो इसका मतलब ये और ये, इन दोनों को क्या होना पड़ेगा? 45 एंड 45। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में जो रिमेनिंग एंगल्स होते हैं वो 45 और 45 ही होते हैं, ठीक है। तो एक्टिविटी में उसने यही बोला है कि ए बी और बी सी क्या है? इक्वल है। ए बी एंड बी सी आर इक्वल, और ये गिवन इंफॉर्मेशन है। क्या है ये? तो पहले बॉक्स में क्या आ जाएगा? गिवन। और अगर ये इंफॉर्मेशन दी हुई है तो एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल, और इनफैक्ट ये बी सी ए, ये वाला एंगल, दोनों एंगल क्या होंगे? 45 एंड 45। तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है ये एक 45 45 90 डिग्री का ट्रायंगल हो गया, करेक्ट। अब 45 45 90 में क्या प्रॉपर्टी लगती है? जो 45 के सामने वाले साइड्स है, 45 के सामने वाले साइड्स, ये भी 45 का सामने वाला साइड है, ये भी 45 के सामने वाला साइड, कौन कौन से? बी सी और ए बी। तो ये दोनों होंगे तो इक्वल, बट उनकी वैल्यू क्या होगी? 1/√2 टाइम्स दी हाइपोटेनियस, ठीक है। 1/√2 टाइम्स दी हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है? ए सी। तो 1/√2 टाइम्स ए सी। ए सी की वैल्यू कितनी दिया हुआ है? √8। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे ए सी की जगह पे क्या रख देंगे? √8। ओके, टेल मी √8 क्या होता है? √8 इज 2√2, राइट। √8 क्या होता है? 2 × 2 × 2, तो उसका जब रूट निकालोगे तो वो 2√2 बनता है। तो यहाँ पे उसने √8 को नेक्स्ट स्टेप में 2 लिखा है, तो 2 के साथ एक्स्ट्रा और क्या आएगा? √2 आ जाएगा। तो ये जो नेक्स्ट डब्बा है उसमें आएगा √2, एंड ये √2 और ये √2 गया, तो फाइनल वैल्यू ए बी और बी सी की क्या बन जाएगी? 2 बन जाएगी, करेक्ट। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2B। कोई दो क्वेश्चन करना है। पहला प्रूफ है, अगेन यू कैन रेफर, ये सर्कल चैप्टर का थ्योरम है। टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। बहुत ही रेपिटेटिव थ्योरम है, बहुत ही इजी है, यू कैन रेफर एंड यू कैन जस्ट चेक। क्वेश्चन नंबर 2 ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है। ड्रॉ ए सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, टेक ए पॉइंट P at a distance 5.7 centimeter from the center, draw tangent to the circle from the point। ये भी एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन का।
सर्कल दिया है और एक एक्सटर्नल पॉइंट से हमको टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। तो मैं एक रफ डायग्राम यहाँ पे बता देता हूँ। सर्कल है, सर्कल का जो रेडियस है वो 3.5 है, करेक्ट। अब सेंटर से ही कितना डिस्टेंस पे पॉइंट पी है, 5.7 फ्रॉम द सेंटर। तो अभी मुझे वापस यहाँ से कितना मेजर करना है, 5.7। तो सपोज ये इधर कहीं पे पॉइंट पी आता है, ठीक है, जिसका टोटल डिस्टेंस कितना है और सेंटर से ओ से 5.7। अब इसके बाद यू नो कि वो पहले हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, फिर एक आर्क ड्रॉ करेंगे और आर्क ड्रॉ करने के बाद यहाँ से ऐसे दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप ये भी आप लोगों ने प्रॉपर बनाया होगा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में find the coordinates of point P if P divides the line segment joining A and B in the ratio 2:3। सेक्शन फॉर्मूला दिया है, x1 y1 दिया हुआ है, x2 y2 दिया है और m/n भी दिया है और हमको क्या फाइंड करना है, x और y की वैल्यू। क्या फॉर्मूला है x का, सेक्शन फॉर्मूले में x होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। m मैं यहाँ साइड में लिख भी देता हूँ, ये हमारा x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये m और n है, ठीक है भाई। तो 2 और इंटू 4, सो 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -1 and whole divided by 2 plus 3. So 8 minus 3 which is 5 upon 5 which is 1. तो x coordinate तो 1 है उसका, और उसी तरह you can also find the y coordinate. Y coordinate will be my2 plus ny1 upon m plus n. Again m2 है, y2 is -3, so 2 into -3 plus n है 3, 3 into 7 divided by 2 plus 3, so -6 plus 21, तो ये 15 हो जाएगा, 15/5, 15/5 मतलब 3। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट क्या है, 1,3। थर्ड का आंसर क्या है, 1,3। The next question is a bucket is frustum shaped. Its height is 28 centimeter. Radius of circle faces are 12 centimeter and 15 centimeter. Find the capacity of the bucket in liters. Frustum की capacity पूछ रहा है। कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कैसे मिलता है फ्रस्टम का, 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ठीक है। अब इसमें हमको सब कुछ दिया हुआ है। यू आर गिवन विद द हाइट 28, रेडियस 112, रेडियस 215। तो ये सारी चीज़ों को अगर हम सब्सटीट्यूट करते हैं, लेट मी जस्ट सब्सटीट्यूट दिस लेफ्ट हैंड साइड पे। तो वॉल्यूम बन जाएगा 1/3, पाई की वैल्यू 22/7 दी हुई है, 22/7, हाइट है 28, देन इंटू R1 है 12, 12 का स्क्वायर 144 प्लस R2 स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 एंड प्लस 12 इंटू 15 विच इज 180। अब ये 7 एंड ये 7 4 ज़ा 28, सो 1/3 इंटू 22 इंटू 4 और 144 प्लस 25, 144 प्लस 225 प्लस 180, ये हो जाएगा 549, कितना होएगा 549। अब इन सबको इफ यू मल्टीप्लाई, सो 22 इंटू 4 इंटू 549 divided by 3, तो it is 16,104, 16,104, और क्योंकि वॉल्यूम है तो ये सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, तो इसका आंसर है 16,104 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। दो ट्रायंगल है, दोनों सिमिलर दिया हुआ है। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल एडीई। अब ट्रायंगल एबीसी की कुछ वैल्यूज दी हुई है और एक रेशियो दिया हुआ है और हमको कंस्ट्रक्ट करना है ट्रायंगल एडीई। अगेन कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, तो कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन में यू कैन इजीली फाइंड द रिमेनिंग साइड्स ऑफ एडीई, वो इस रेशियो से फाइंड कर सकते हो। और उस रेशियो के साथ जो एंगल सी ए बी है
वही एंगल जो है वो CADB, क्योंकि लेट मी जस्ट ड्रॉ दोनों ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है ABC और इसको सिमिलर कौन है ADE। अच्छा, ये कॉमन वर्टेक्स वाला है, तो कॉमन वर्टेक्स वाला क्वेश्चन आई होप तुम लोगों को पता है कैसे सॉल्व करना होता है। तो इसमें AB जो है, ABC जो है वो एक बिगर ट्राइंगल है और उसमें एक छोटा वाला ट्राइंगल AD। मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। ये AB या A को मैं शिफ्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ABC कॉमन वर्टेक्स है और ADE जो है वो ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ ADE। अब आई होप इसका प्रोसीजर आप लोगों को पता होगा, तो यू कैन जस्ट वेरीफाई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आर सेम, शो दैट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर टू दैट ऑफ क्यूब इज √6/√π। एरिया के बीच में रिलेशन दिया हुआ है और वॉल्यूम का रेशियो फाइंड करना है। रिलेशन क्या है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, surface area of sphere equal to total surface area of cube, total surface area of cube। अब स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4πr² और क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6l²। तो इसको अगर मैं रीअरेंज करूं आर और एल के रेशियो में, सो r² / l² विल बी 6/4π। अगर r² / l² 6/4π है तो r/l हो जाएगा, और इनफैक्ट 6/4π को आई कैन राइट 3/2π, उसको रिड्यूस करके, तो r/l हो जाएगा √3/2π, ठीक है। अब हमें क्या पूछा है? रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3πr³ और डिवाइडेड बाय क्यूब का वॉल्यूम होता है l³। तो अब ये टोटल क्या हो जाएगा? 4πr³/3l³, राइट। मतलब 4π/3 r/l द होल क्यूब। अब आप लोग बताओ, अगर r/l की वैल्यू हमारे पास √3/2π है, तो हमें क्या चाहिए? r/l का क्यूब। तो क्यूब करना मतलब सेम चीज को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 बार व्हेन यू मल्टीप्लाई, तो 2 बार के मल्टीप्लाई से एक रूट हट जाएगा, तो ओवरऑल ये बन जाएगा 4π/3 और ये हो जाएगा 3/2π और इनटू एक √3/2π भी आएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। हमारे पास r/l का रेशियो है, कौन सा रेशियो है हमारे पास? r/l का रेशियो, और उससे मैंने r/l द होल क्यूब फाइंड कर लिया, ठीक है। अब जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, 3 और 3 गया, पाई और पाई गया, और ये 2 2 ज़ा 4। तो अब ये 2 जो रूट के बाहर है, इसको अगर मैं रूट के अंदर भेजूंगा तो ये 4 बन जाएगा। सो रूट ऑफ 4 into 3/2π, सो अल्टीमेटली दिस इज रूट ऑफ 6/π, और रूट को स्प्लिट करोगे तो ये हो जाएगा √6/√π, एंड हेंस वी हैव प्रूव्ड, ठीक है। ये प्रूफ मिल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है in triangle ABC, AXB and AYC is such that segment XY parallel to side BC and segment XY divides triangle ABC into two equal areas, then find BX/AB। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ। डायग्राम इसका ऐसा कुछ बनेगा, ABC और एक पैरेलल लाइन है बीच में x और y, और क्लियरली बोला है कि XY जो है वो दोनों जो ट्राइंगल है उनके एरिया को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। मतलब बड़ा ट्राइंगल का जो एरिया है, बड़ा ट्राइंगल कौन सा है? ये वाला ABC। दिस इज 2 टाइम्स द स्मॉलर ट्राइंगल, ठीक है। बड़ा ट्राइंगल ABC है, छोटू ट्राइंगल AXY है, तो दोनों का रेशियो हमको क्या दिया हुआ है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, area of triangle ABC with area of triangle AXY is 2:1, ठीक है। अब देखो, अगर कोई ट्राइंगल में कोई साइड है, उसको कोई पैरेलल लाइन है, तो ऐसे इससे जो दो ट्राइंगल्स बनते हैं दे आर ऑलवेज सिमिलर टू ईच अदर। तो इसका मतलब
जो दो ट्राइंगल्स है AXY और ABC, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स है, और हमें क्या मालूम है कि सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल AXY, ये उनके साइड्स के जो स्क्वायर्स का रेशो है उनके बराबर होता है। तो मतलब दोनों ट्राइंगल का रेशो हो जाएगा AB स्क्वायर अपॉन AX स्क्वायर। तो और ये रेशो हमको कितना पता है, 2/1, तो दिस इज इक्वल टू 2/1। तो यहाँ पे AB स्क्वायर अपॉन AX स्क्वायर हमको कितना मिल गया, 2/1। तो इसका मतलब AB अपॉन AX क्या हो जाएगा, √2/1, ठीक है। अच्छा, अब लेकिन क्वेश्चन में हमको BX अपॉन AB पूछा है, BX अपॉन AB हमको क्या मिल रहा है, हमको मिल रहा है AB अपॉन AX। तो सबसे पहले तो मैं इसको इन्वर्स कर लेता हूँ, इन्वर्ट एंडो। तो इन्वर्ट एंडो करने पे AX अपॉन AB आ जाएगा 1/√2। अब इसमें मेन ट्विस्ट है, मुझे न्यूमरेटर में किसी तरह क्या लाना है, BX। डिनोमिनेटर में तो AB सेट है, बट न्यूमरेटर में वी नीड BX। लेकिन हमें न्यूमरेटर में मिल क्या रहा है, हमें न्यूमरेटर में मिल रहा है AX। क्या मिल रहा है, AX। अब AX को मुझे क्या बनाना है, BX बनाना है। वो मैं कैसे बना सकता हूँ, AX को आई कैन राइट AB माइनस BX, करेक्ट। तो AX में से अगर मैं AX में से या AB में से मैं AX को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, AB में से इफ आई सब्ट्रैक्ट AB में से AX, तो मुझे क्या मिल जाएगा, BX। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिविडेंडो कर देंगे, ठीक है। तो AX माइनस AB अपॉन AB, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - √2/√2। बट यहाँ एक छोटा सा प्रॉब्लम क्या है, द प्रॉब्लम इज जब हम AX में से AB माइनस करें तो AX छोटा है और AB बड़ा है, तो हम छोटे में से बड़े को माइनस करें तो हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो मिलेगा BX, लेकिन वो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस BX अपॉन AB हो जाएगा 1 - √2/√2। अगर मुझे यहाँ से माइनस साइन हटाना है तो इफ आई शिफ्ट माइनस ऑन दी अदर साइड, तो इवेंचुअली BX अपॉन AB की वैल्यू हो जाएगी √2 - 1/√2। और इसको अगर आप चाहो तो रैशनलाइज भी कर सकते हो, √2 से इफ यू रैशनलाइज तो ये बन जाएगा √2 - 1 into √2/2। आई होप यू नो हाउ टू रैशनलाइज द फ्रैक्शनल फॉर्म, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, सेगमेंट PQ इज ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, arc PXQ is a major arc and arc PYQ is a minor arc, angle POQ is a central angle। और उसके बेसिस पे सबसे पहले हमको डायग्राम ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, डायग्राम। डायग्राम को अगर हम ड्रॉ करें यहाँ पे, पहले तो मैं इसको एक सर्कल बना देता हूँ, ठीक है। ये सर्कल हो गया, और सर्कल में PQ कॉर्ड है, ठीक है, PQ कॉर्ड, उसमें PXQ जो है वो मेजर है, तो PXQ मेजर आर्क, तो PXQ इधर बनेगा मेजर, और PYQ माइनर आर्क है, वो इधर बन जाएगा, ठीक है। तो PX इधर है और ये Y इधर है। अब इसके और साथ ही साथ सेंट्रल एंगल POQ, तो इफ O इज द सेंटर, तो ये हमारा बन जाएगा डायग्राम, ठीक है भाई। डायग्राम तो बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल PXQ, एंगल PYQ एंड ऐड PXQ एंड PYQ। अब देखो, जो एंगल PXQ है, PXQ ये वाला, और जो दूसरा एंगल है PYQ ये वाला, ठीक है। हम सबको एक प्रॉपर्टी मालूम है, एंगल PXQ जो है वो किन दो पॉइंट्स के बीच में बन रहा है, PXQ इस आर्क के साथ बन रहा है, ठीक है। तो उसकी जो वैल्यू होगी वो इस आर्क का जो मेजर है उसका हाफ होगी, तो हाफ ऑफ PYQ, मेजर आर्क PYQ, तो इट विल बी हाफ ऑफ मेजर आर्क PYQ। एंड सिमिलरली जो एंगल PYQ है वो होगा हाफ ऑफ, अब PYQ किधर बन रहा है, PYQ ये एंगल है हमारा PYQ, ठीक है।
पी वाई क्यू से ये वाला आर्क सबटेंड हो रहा है, तो हाफ ऑफ पी एक्स क्यू हो जाएगा, हाफ ऑफ मेजर आर्क पी एक्स क्यू। अब दोनों को ऐड करने बोला है, तो एंगल पी एक्स क्यू प्लस एंगल पी वाई क्यू विल बी, हाफ कॉमन ले लेंगे, तो आर्क पी वाई क्यू प्लस आर्क पी एक्स क्यू। अब क्लियरली हमको दिख रहा है पी एक्स क्यू और पी वाई क्यू दोनों मिलके क्या बन रहा है, पूरा कंप्लीट सर्कल। पूरा कंप्लीट सर्कल मतलब ये हो जाएगा हाफ ऑफ 360 डिग्रीज, और हाफ ऑफ 360 मतलब 180 डिग्री। मिल गया। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, तीसरा इनफैक्ट, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी ओ क्यू। अब देखो ये भी एक प्रॉपर्टी है, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, ये वाला एंगल पी ओ क्यू। पी ओ क्यू क्या होता है, सेम एज लेंथ ऑफ द मेजर ऑफ आर्क पी वाई क्यू, खत्म। ठीक है, तो पी वाई क्यू किसके बराबर है, एंगल पी वाई क्यू, एंगल सॉरी पी ओ क्यू, पी ओ क्यू इज सेम एज मेजर ऑफ आर्क पी वाई क्यू। और उसके बाद रिलेशन बिटवीन पी एक्स क्यू एंड पी ओ क्यू पूछा है, तो पी एक्स क्यू ये वाला जो एंगल है और पी ओ क्यू सेम आर्क के बीच में बन रहे हैं, लेकिन सेंटर का जो एंगल है वो सरकमफेरेंस के एंगल का डबल होता है। तो यहाँ पे रिलेशन क्या है, एंगल पी एक्स क्यू इज हाफ ऑफ एंगल पी ओ क्यू। बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी थी। सो दिस इज डन। एंड फाइनली लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में टू ईगल्स आर फ्लाइंग इन द स्काई एट ए हाइट ऑफ 10 रूट 3 meters above the ground. A boy standing at a point on the ground looks towards the eagles, making angles of elevation 60 degree and 30 degree. Find the distance between these two eagles. तो पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। सपोज यहाँ पे वो लड़का खड़ा है, जो दो ईगल्स है, ईगल नंबर 1 एंड ईगल नंबर 2, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक है, अब इन दोनों का जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दिया है और एक एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और ये दोनों ही हाइट, ये दोनों ही हाइट कितनी है, 10√3, 10√3, ये भी 10√3 है। ठीक है, इसको मैं ईगल 1 ले लेता हूँ, ईगल 1, और इसको ईगल 2। ठीक है, एक 60 डिग्री के एलिवेशन पे है, सॉरी मैंने इसको ईगल 2 ले लो और इसको ईगल 1 ले लो। ठीक है भाई, पहले ईगल का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, दूसरे ईगल का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, और ग्राउंड से हाइट 10√3 है, और हमें क्या फाइंड करना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है। तो इस डिस्टेंस को कुछ नाम दे देते हैं हम, ए बी सी डी ई। तो हमारा टारगेट क्या है, हमें सी ई की वैल्यू ढूंढना है। सिंपल है, सी की वैल्यू क्या होगी, ए ई की जो टोटल वैल्यू है ए ई, उसमें से ए सी माइनस कर देंगे, ए ई माइनस ए सी। अब ए सी के लिए ये वाला जो ट्राइंगल है, छोटा वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में जो एंगल है उसका अपोजिट साइड हमें दिया हुआ है और एडजेसेंट साइड मुझे ढूंढना है। तो अपोजिट और एडजेसेंट के लिए आई हैव टू यूज tan वाली प्रॉपर्टी, tan की आइडेंटिटी। सो tan 60 विल बी EC अपॉन AC, EC अपॉन AC। EC tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 होता है √3। सो √3 इक्वल्स टू EC की वैल्यू 10√3 दी हुई है और डिवाइडेड बाय AC। तो रीअरेंज करने पे AC की वैल्यू √3 कट हो जाएगा, AC 10 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल था। अब जो दूसरा ट्राइंगल है ये बड़ा वाला, इसमें भी 30 का अपोजिट साइड हमें दिया है और हमारा टारगेट क्या है, उसका एडजेसेंट साइड। तो वहां पे भी 10 की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सो tan 30 विल बी DE डिवाइडेड बाय AC। अब tan 30 क्या होता है, 1/√3, डी की वैल्यू है 10√3 डिवाइडेड बाय AC। इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30। ठीक है, और ये मीटर्स में दिया, 30 मीटर्स आ जाएगी AC की वैल्यू। AE एक्चुअली, दिस इज नॉट AC, दिस इज AE। ये बड़ा वाला ट्राइंगल हम ले रहे हैं तो इसमें AE आएगा। ठीक है, सो दिस इज AE, DE अपॉन AE।
सो 1/√3 इक्वल्स टू 10√3 अपॉन AE, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे AE की वैल्यू 30 आ जाएगी। अब AE पूरा 30 है, AE 30 है और उसमें से AC की वैल्यू 10 है, तो CE की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों का डिफरेंस, तो CE इज 30 माइनस 10 विच इज 20 meters. CE is AE minus AC which is 30 minus 10 which is 20 meters. तो उन दोनों ईगल्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, 20 मीटर्स। तो आई होप आप लोगों को सारे सही आंसर मिले होंगे, आप में से ज़्यादातर लोगों को 40 on 40 मिल जाएगा। तो कीप प्रैक्टिसिंग। अब जो नेक्स्ट पेपर है साइंस 1 का, उस पर फोकस करो और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।